दिए निर्वस्त्र होकर के यमुना मैया में स्नान करने लग गए। इधर ठाकुर जी सोच रहे हैं कि इन गोपियां मेरे बीच में रहते हुए जो मेरा इन्हें सानिध्य मिल गया, फिर भी इनको ये ज्ञान नहीं है कि स्त्री जाति को जल में नग्न होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि इन पर वरुण देवता की गंदी निगाह पड़ गई तो इनका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने उसी यमुना मैया के तट पर ही एक कदम का वृक्ष था। सो इन्होंने क्या किया कि सब गोपियों के वस्त्र लेकर के और भगवान कदम पर चढ़ गए, और कदम पर चढ़ने के बाद इन्होंने बंसी का वादन किया। जो बंसी बजाई और जैसे बंसी बजाई सोई गोपियां आपस में कहने लगी कि बहना हमें ये लगता है कि कन्हैया आ गए। दूसरी बोली लग तो मुझे भी रहा है, बंसी की आवाज सुनाई दे रही लेकिन है कहां। तो ये जल से बाहर आना चाह रही थी, तब तक देखा कि वस्त्र वहां पर है ही नहीं। अब तो ये कहने लगी कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, वस्त्र तो है नहीं, वस्त्र तो कोई चोरी करके ले गया। ललिता बोली कि और कौन कर सकता है, वही नंद का लाला होगा, कन्हैया जी होंगे। तो एकदम से ये प्रार्थना करने लगी कि लाला हमारे वस्त्र तो दे दे। कन्हैया ने कहा कि वस्त्र तो हम दे देंगे, लेकिन आप जल से बाहर आ जाओ। गोपियां कहने लगी कि हम जल से बाहर आ जाएं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सामने नग्न होके। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि नहीं आ रही तो खड़ी रहो, नहीं आ रही हो तो खड़ी रहो, लेकिन अगर वस्त्र चाहती हो तो तुमको हाथ जोड़ करके जल से बाहर आना पड़ेगा। अब देखो यहां पर अलग अलग वक्ता अलग अलग अपना वक्तव्य रखे हैं। कुछ जो ना समझ है वो भगवान कन्हैया के चरित्र पर अंगुलियां उठा देते हैं। ये कहते हैं अरे वो तो ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने वस्त्र चुराए, अवतारियों का काम नहीं है। अब यहां समझ लो भगवान ने कोई ये वाले वस्त्र नहीं चुराए थे, ये तो कहने वाली बात है। भगवान ने क्या चुराया था, जो वासना रूपी चीर था उसको चुराया है। इस पर कबीर दासी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है चीर के बारे में, चुनरिया के बारे में। क्या कि हम किन पर जाई धुला चुनरिया महली भई चुनरिया महली भई हम पर जाई धुला चुनरिया महली भरी महली भरी
पर पाई भुला चुनरिया महली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। इस शरीर को चुनरिया बताया है। जो जीवात्माएं है जन्म जन्म से विषयों का संग करके ये चुनरिया हम तुमने इतनी गंदी कर दी है प्यारे कि इसमें इतने दाग लग गए हैं कि अब धुलने से भी छूट नहीं रहे। और उस परमात्मा के यहाँ से जब ये चुनरिया आई थी ना तो उसने एकदम साफ दी थी बिल्कुल, लेकिन हमने आपने इस संसार में आकर के इस चुनरिया में इतने दाग लगा लिए हैं प्यारे, छुटने में नहीं आ रहे। जिस दिन ये दाग छुट जाएंगे उसी दिन हम उस परमात्मा से मिल जाएंगे। तो ये कथा सत्संग भागवत ये दाग छुटाने का ही काम करती हैं। तो प्यारे भगवान ने उन गोपियों के वही चीर चुराए हैं, न कि ये कपड़े वाले। भगवान सोच रहे हैं कि इनके अंदर जो वासना है उस वासना को जब हम हटा देंगे तभी तो आगे महाराज हो पाएगा। तो भगवान ने वो चीर चुराए। गोपियां कहने लगी तो चाहते क्या हो? कि चाहते हम ये हैं आप दोनों कान पकड़ो और वरुण देवता से माफी मांगो कि आज से हम कभी भी जल में नग्न होकर के नहीं नहाएंगे, तब हम आपके वस्त्र देंगे। तो गोपियां कहने लगी ठीक है कन्हैया। ललिता बोली बहना एक बात बताओ, आप ये सोच रही हो कि कन्हैया के सामने नग्न होके नहीं जाएंगे, एक रूप से आप इनको पति मानती हो, दूसरे रूप से आप इनको भगवान मानती हो। तो अगर ये भगवान हैं तो इनके आगे नग्न और वस्त्र में फर्क क्या है? वो तो हम में भी है, तुम में भी है, सब में है।
फिर इनके सामने पर्दा कैसा, तो सब गोपियां बाहर आई हैं। भगवान ने सबके वस्त्र दिए और वस्त्रों को लेकर के जब गोपियां अपने घर पर आई, एक दिन की हम बात बताने, शरद पूर्णिमा आ गई और शरद पूर्णिमा आई है तो भगवान ने जो गोपियों से वादा किया था कि एक दिन हम आपके साथ में महारास करेंगे, तो भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया और बंसी बजाना जैसे ही प्रारंभ किया, रात का समय है, रात के 12 बजे हैं, अर्धरात्रि है, और जैसे ही भगवान ने उस यमुना के किनारे बंसी बजाना शुरू किया, उस बंसी की जिसने भी गोपियों ने आवाज सुनी तो वो अपना आपा खो बैठी, और आपा खो करके गोपियां जहां पर भगवान श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे, अपने अपने घर से और ये उस बंसी की धुन को सुन करके भागने लगे। इनको ये भी होश नहीं रहा कि हम कैसे क्या वस्त्र पहन रहे हैं, कैसा श्रृंगार कर रहे हैं। इन्होंने सब उल्टा सुल्टा करके और ये पहुंची जहां पर भगवान श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। पास में पहुंच गई, भगवान ने कहा, अरे गोपियों, आप इतनी रात यहां आई हो, क्या ब्रज पर कोई संकट आ गया? गोपियों ने कहा नहीं तो फिर आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके, लज्जा को छोड़ करके आप मेरे पास क्यों आई हो? तो गोपियों ने बड़ी अच्छी बात कही। गोपियों ने कहा, भगवान सच पूछो तो ये जो संसार वाले पति हैं ये तो नौकल पति हैं, ये तो ऐसे पति हैं कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो हो सकता है कि ये साथ छोड़ दें। अगर इनका स्वार्थ पूरा नहीं हो तो भी ये छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान आप सबके सच्चे पति हो। और आरती में भी कहा है कि सबके प्राणपति, भगवान सबके, हमारे आपके सबके पति हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। हम तुम सब आत्मा हैं, और जब सब आत्मा तो ना मां कोई स्त्री है, नहीं हुआ कोई पुरुष है। कन्हैया ने कहा, समझ में नहीं आई हमारी, आप क्या कहना चाहती हो? तो गोपियां उदाहरण के तौर पर बता रही कि सुनो कन्हैया, एक स्त्री थी, उसका पति परदेश में रहता था, परदेश में रहता था। एक दिन वो छुट्टी लेके आया तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनते हो, तुम चले जाते फिर तो इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई बच्चा होता तो उसके सारे भी हम अपना कुछ समय काटते, और तुम तो चले जाते हो। तो पति ने कहा कि ऐसा करो, आप हम आपको अपना एक फोटो दे रहे, तस्वीर बनवा के दे रहे हैं, जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो तुम उस फोटो को देख लिया करना। बोली ये ठीक रहेगा। तो उस पत्नी ने क्या किया कि अपने पति का फोटो लेकर के और उसकी तस्वीर बनवा ली। अब उसने उस तस्वीर को एक अलमारी में रख दिया। खाना बनाती है तो जाती है, कहती है, सुनते हो, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खाना बना के ला रही हूँ, अभी खिलाऊंगी आपको, ठीक है? तस्वीर से ही बातें कर रही है, और खाना बना के लाई और बस उसने अपने पति को भोग लगाया और कहा, कर लो, खा लो।
अभी सुबह तो मैंने दाल बनाई है, शाम को मटर पनीर बनाऊंगी तब तुम्हें खिलाऊंगी। ऐसे करके खिला रही है। खुद नहाए तो उस तस्वीर पर भी जल के छींटे लगाए, कहे कि मैं नहाने जा रही लेकिन आप पहले नहा लो। ऐसे करके जब काफी समय हो गया, एक दिन की बात हुई कि उसका पति जो था वो नौकरी से वापस आ गया। इधर वो खाना बना करके अपने पति की तस्वीर पर भोग लगा रही थी। अब पति बाहर दरवाजे पर दस्तखत लगा रहा है, कह रहा है अरे दरवाजा खोलो मैं आ गया। तो कन्हैया हमें ये बताओ, अब उस पत्नी को उस तस्वीर का भोग लगाना चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? अपने जो पति आ गया उसको भोग लगाना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा वो तो तस्वीर है, वो तो नासवान है। जो पति आ गया उसको दरवाजा खोल के उसका स्वागत करके अंदर ला करके उसे भोजन कराना चाहिए। कि तो फिर तो हमारा बात बिल्कुल फिट हो गई। तो जब आप सबके प्राण पति हो तो हमारे भी आप पति हो। तो दुनिया वाले पति तो छोड़ जाएंगे शाम, लेकिन अब आप हमें अपना लो। कन्हैया ने कहा तो क्या चाहती हो? कि चाहती ये है कि आप हमारे साथ महाराज करो। और महाराज का मतलब होता है जीव का और ईश्वर का मिलान। जहां जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं उसको हम महाराज कहते हैं। प्यारे, आज भगवान ने उन गोपियों के बीच में महाराज का मन बनाया। इधर सभी देवियां जो थी वो सोच रही हैं कि कन्हैया जी वृंदावन में महाराज कर रहे हैं तो हम भी जाएंगे। और उस महाराज का ऐसा नियम था, उसमें स्त्रियां ही जा पाती थी, पुरुष किसी का प्रवेश नहीं था। इंद्राणी अमरावती में सज रही है महाराज में जाने के लिए। लक्ष्मी मैया सज रही है अपने क्षीर सागर में। ब्रह्माणी सज रही है ब्रह्मलोक में। सभी देवियां सज रही है। इधर पार्वती मैया भी सज रही है कैलाश पर्वत पर महाराज में जाने के लिए। अब जैसे ही पार्वती मैया सजने लगी सो भोले बाबा कहने लगे कि उमा, इतनी रात को आप और ऐसा श्रृंगार मना रही, कहां जा रही हो? पार्वती ने कहा प्रभु हम महाराज देखने जा रहे हैं, वृंदावन में कन्हैया जी महाराज कर रहे हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे कि ऐसा न करो, हमें भी ले चलो। पार्वती मैया ने कहा कि हम आपको ले तो चलते, लेकिन उसमें तो सब स्त्री जा रही है, पुरुष का वहां पर कोई काम नहीं है। पुरुष की तो नो एंट्री है, पुरुष अंदर जा ही नहीं पाएंगे। भोले बाबा ने कहा तो फिर स्त्रियां जाती हैं कि हाँ, कि तो आप ऐसा करो ना, हमें स्त्री बना दो, हमें जनाना बना दो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी